हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि हम कई सारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स सीखेंगे, उसकी मीनिंग सीखेंगे और हर एक लाइन का हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द प्राउड लैम्प। प्राउड माने क्या होता है? गर्व करना। प्राउड माने होता है गर्व। लैम्प यानी कि दीपक ही, देखिए ये वाला लैम्प। द प्राउड लैम्प यानी गौरवान्वित दीपक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, ए फार्मर यानी एक किसान, बॉट यानी खरीदा, अ न्यू लैम्प यानी एक नया दीपक या फिर एक नया लैम्प, फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। नियर बाय यानी कि पास ही के, मार्केट यानी कि बाजार। Once a farmer bought a new lamp from the nearby market. एक बार एक किसान ने पास ही के बाजार से एक नया दीपक या लैंप खरीदा। When यानी जब, he reached home. reach माने क्या होता है? पहुंचना। He reached home जब वह पहुंच गया घर। It was dark. it यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। It was dark यानी अंधेरा था। So यानी इसलिए, ही फिल्ड उसने भर दिया। फिल्ड माने होता है भर दिया। द लैम्प विद ऑयल यानी कि तेल से। ऑयल माने क्या होता है? तेल। सो ही फिल्ड द लैम्प विद ऑयल इसलिए उसने लैम्प को तेल से भर दिया। एंड पुटिंग यानी रख दी। अ विक, विक माने होता है बाती या बत्ती। इनटू इट इसमें। लाइटेड इट और इसे जला दिया। लाइटेड माने जलाना और इसे जला दिया। So he filled the lamp with oil and putting a wick into it lighted it. इसलिए उसने लैम्प को तेल से भर दिया और इसमें एक बाती रखकर उसे जला दिया। It began यानी इसने शुरू किया। To shine यानी कि चमकना। shine माने चमकना। With a clear यानी कि स्पष्ट। Steady यानी कि स्थिर या रुकी हुई। Light यानी कि रोशनी। It began to shine with a clear steady light. इसने एक स्पष्ट स्थिर रोशनी के साथ जलना चमकना शुरू कर दिया। The lamp जो लैम्प था, फेल्ट प्राउड। फेल्ट माने उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? गर्व। ऑफ इट सेल्फ यानी कि खुद के ऊपर। द लैम्प फेल्ट प्राउड ऑफ इट सेल्फ। द लैम्प फेल्ट प्राउड ऑफ इट सेल्फ। लैम्प ने अपने ऊपर गर्व महसूस किया। एंड ऑन इट्स क्लियर लाइट और अपनी स्पष्ट रोशनी के ऊपर। लैम्प ने अपने ऊपर और इसकी स्पष्ट रोशनी के ऊपर गर्व महसूस किया। इट स्टार्टेड यानी इसने शुरू किया। बोस्टिंग, बोस्टिंग माने होता है अपना दिखावा करना, शेखी मारना या फिर डींगे हाँकना। इट स्टार्टेड बोस्टिंग उसने शेखी मारना शुरू कर दिया। दैट इट्स लाइट कि इसकी जो रोशनी है वॉज ब्राइटर यानी कि ज़्यादा चमकीली है। देन यानी तुलना में। दैट ऑफ द सन इवन, सन से भी ज़्यादा या सूरज से भी ज़्यादा। इट स्टार्टेड बोस्टिंग दैट इट्स लाइट वॉज ब्राइटर देन दैट ऑफ द सन इवन। इसने शेखी मारना शुरू कर दिया कि इसकी जो रोशनी है वो सूर्य से भी ज़्यादा चमकीली है। अब लैम्प को अपने ऊपर घमंड हो गया था कि मेरी रोशनी सूर्य से भी ज़्यादा चमकीली है। सडनली यानी अचानक। अ स्ट्रॉन्ग पफ यानी कि एक मजबूत झोंका। स्ट्रॉन्ग माने कि मजबूत, पफ यानी कि झोंका। ऑफ विंड किसका? हवा का। विंड माने होता है हवा। सडनली अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड केम। केम यानी कि आया। एंड यानी कि और। ब्लू इट आउट और इसे उड़ा ले गया। सडनली अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड केम एंड ब्लू इट आउट। अचानक से एक मजबूत हवा का झोंका आया और इसे उड़ा ले गया। मतलब एक तेजी से हवा चली और जिसके कारण लैम्प जो था वो बंद हो गया। द लैम्प फेल्ट वेरी स्मॉल। अब जो लैम्प था उसने बहुत ही छोटा महसूस किया। एंड रियलाइज्ड इट्स फुली। रियलाइज माने क्या होता है? महसूस करना। इट्स फुली, फुली यानी कि मूर्खता। द लैम्प फेल्ट वेरी स्मॉल एंड रियलाइज इट्स फुली। लैम्प ने बहुत छोटा महसूस किया और अपनी मूर्खता को महसूस किया। इट नेवर न्यू यह कभी नहीं जानता था।
नेवर यानी कभी नहीं, न्यू माने जानना या कभी नहीं जानता था, दैट यानी कि इट कुड नॉट फेस द विंड एट ऑल, यह हवा को बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। कुड नॉट फेस यानी कि सामना नहीं कर सकता, द विंड यानी हवा का, एट ऑल यानी बिल्कुल। इट नेवर न्यू दैट इट कुड नॉट फेस द विंड एट ऑल, यह कभी नहीं जानता था कि वह हवा का बिल्कुल सामना नहीं कर सकता। द फार्मर लाइटेड द लैम्प वंस अगेन, फार्मर यानी किसान ने लाइटेड यानी जला दिया, द लैम्प यानी लैम्प को, वंस अगेन एक बार, दोबारा। द फार्मर लाइटेड द लैम्प वंस अगेन, किसान ने लैम्प को एक बार फिर से दोबारा जला दिया। नाउ यानी कि अब, द लैम्प जो लैम्प था, केप्ट शाइनिंग यानी चमकता रहा, कामली, कामली यानी शांति से, शोइंग नो प्राइड गर्व या फिर घमंड ना दिखाते हुए, एंड मेकिंग नो बोस्ट और शेखी ना मारते हुए। नाउ द लैम्प केप्ट शाइनिंग कामली शोइंग नो प्राइड एंड मेकिंग नो बोस्ट, अब लैम्प ने शांति से दिखावा ना करते हुए और शेखी ना मारते हुए, घमंड ना करते हुए और शेखी ना मारते हुए चमकना जारी रखा। द फार्मर सेड टू द लैम्प, किसान ने लैम्प से कहा, कीप शाइनिंग जेंटली, कीप शाइनिंग यानी कि चमकते रहो, जेंटली यानी कि धीरे धीरे, कीप शाइनिंग जेंटली, किसान ने लैम्प से कहा कि धीरे धीरे चमकते रहो, धीरे धीरे चमकते रहो। अब देखिए आगे क्या होता है। डोंट कंपेयर यानी कि कंपेयर मत करो या तुलना मत करो, योर सेल्फ यानी कि अपनी खुद की, टू द सन यानी सूरज से। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द सन, अपनी तुलना सूरज से मत करो। ही नेवर गोज आउट, वह कभी भी बाहर नहीं जाता या वह कभी भी बंद नहीं होता। ही नेवर गोज आउट, वह कभी भी बाहर नहीं जाता। उस किसान के कहने का मतलब ये था कि सूरज जो है वो कभी भी बंद नहीं होता। नॉर रिक्वायर्स यानी कि ज़रूरत नहीं होती, टू बी रीलाइटेड, उसे दोबारा जलाने की, रीलाइटेड यानी कि दोबारा जलाना। लाइक यू, तुम्हारी तरह, किसान ने कहा कि सूरज को तुम्हारी तरह दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है। डोंट बी disheartened to see, don't be disheartened to see others progress, दूसरों की, हमें जो दूसरों की प्रगति है उसे देखकर निराश नहीं होना चाहिए। डिसहर्टेंड माने कि निराश होना, डोंट बी डिसहर्टेंड यानी हमें दूसरों की जो प्रोग्रेस है यानी प्रगति है उसे देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की प्रगति देखकर उनसे जलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।